वैसे तो अमीर बनने के बहुत सारे शॉर्टकट हैं, लेकिन हम अधिक आसान शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। ये बुक को सुनने के बाद आपका खुद को देखने और समझने का तरीका बदल जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स भी पूरे हो? क्या आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं? और क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उलझनों में फंसे हुए हैं? इन्फ्लुएंसर लोग जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनका बिजनेस है। वो किसी पर्पस के लिए अपने वीडियो और फोटोज अपलोड कर रहे हैं। आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज के लिए शॉर्टकट है। सक्सेस का एक शॉर्टकट है मोटिवेशनल मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो देखना। अमीर बनने का शॉर्टकट दिखावा है। लोग असल में अमीर नहीं बन सकते, इसलिए वे महंगी चीजें खरीद कर दिखावा करते हैं ताकि कम से कम अमीर तो दिखे। चुनौती और असफलता से डरने के बजाय चुनौती से बचने और कुछ ना करने से डरे। हाँ, ये भी एक शॉर्टकट है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप खुद से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बस इतना कह सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। हम सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, एक बीमार व्यक्ति हेल्दी होना चाहता है, एक बेरोजगार को नौकरी चाहिए। सभी किसी न किसी लेवल पर सक्सेस पाना चाहते हैं, जिसके लिए वे अक्सर शॉर्टकट का तरीका खोजते हैं, जिससे कम मेहनत करके उन्हें सक्सेस मिल जाए। जो लोग आसान तरीके और रास्ते को चुनते हैं या अपने गोल को पाने के लिए शॉर्टकट को चुनते हैं, वो अपने सफलता के रास्ते को और भी कठिन बनाते चले जाते हैं। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, जिसे एक एक करके धीरे धीरे नॉलेज के साथ पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत रास्तों का इस्तेमाल करके सफलता पाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग पा भी लेते हैं, लेकिन ऐसी सफलता कुछ ही दिनों के लिए होती है। बिना मेहनत के या पसीना बहाए किसी को भी सफलता नहीं मिलती। सफलता उसी को मिलती है जो अपने गोल को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता। ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपने काम को सफल बनाने में किस हद तक अपनी शक्ति लगा रहा है और मेहनत कर रहा है। इस किताब में भी ऑथर ने इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि जिस समय में हम जी रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी का समय है, लेकिन अब ये टालने की आदतों की वजह से मीनिंगलेसनेस का समय होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण है शॉर्टकट। इस समस्या के कारण लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहे हैं और अपने मीनिंगफुल लाइफ को खोते जा रहे हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जाने अनजाने शॉर्टकट की समस्या से परेशान हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने इसे समझा है और खुद को शॉर्टकट की जंजाल से बाहर निकाल लिया है, ऐसे लोग अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसके लिए कॉन्शियस है। बहुत सारी रिसर्च के बाद ऑथर ने न केवल परेशानी और सोल्यूशन बल्कि उसके साथ साथ इस बारे में भी बताया है कि परेशानियां किस तरह आती है। शॉर्टकट के हमारी जिंदगी में आने को बायोलॉजी के अडॉप्टेशन नाम के कॉन्सेप्ट से जोड़कर समझाया गया है और इसे थियोरी ऑफ शॉर्टकट अडॉप्टेशन की तरह भी समझाया गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स भी पूरे हो? क्या आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं? और क्या आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उलझनों में फंसे हुए हैं? तो ये बुक आपके लिए है। क्या आप जानना चाहेंगे सक्सेसफुल लोगों के सफल होने के पीछे की कहानियां, जिन्होंने मुश्किलों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया? तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ और कहानियां। आपको इंस्पायर करने के लिए ऑथर ने इस बुक के जरिए अपनी खुद की कहानी के साथ साथ दूसरे कई लोगों की भी कहानी शेयर की है, जिससे आपको यह यकीन हो सके कि सपनों को पूरा करना इतना भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। ये बुक को सुनने के बाद आपका खुद को देखने और समझने का तरीका बदल जाएगा। आपकी सोच में पॉजिटिव चेंज आएंगे और आप सक्सेस की तरफ सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे। ये बुक आपको यकीन दिलाएगी कि केवल कुछ खासी लोग सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि सक्सेस होना हर किसी के लिए मुमकिन है। शॉर्टकट्स हमारी जिंदगी को अनजाने में ही लेकिन बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल हम उन्हें जानते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह चैप्टर आपको आपके एनिमी शॉर्टकट से इंट्रोड्यूस कराएगा। एक लड़का जिसका नाम सर्व है, रात को अपने मन में डिसाइड करता है कि वो सुबह जल्दी 5:30 बजे उठेगा। अब हर किसी की तरह वो सुबह 5 बजे, सुबह 5:10 बजे, सुबह 5:15 बजे और 5:25 और फिर 5:30 बजे और सुबह 7 बजे का अलार्म सेट करता है। पहले अलार्म का उसकी नींद पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। दूसरे तीसरे अलार्म के बाद उसकी नींद टूट जाती है और उसे याद आता है, ओह मुझे 5:30 बजे उठना है। लेकिन फिर वो सोचता है अभी तो 5:30 बजे है, अभी बहुत जल्दी है, मुझे लगता है कि मुझे 6 बजे या उसके आसपास उठ जाना चाहिए, बाहर अभी भी तो अंधेरा है, चलो 6 बजे तक थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। और ऐसे ही कुछ और एक्सक्यूजेस के साथ वो फिर सो जाता है। सुबह 7 बजे गहरी और अधिक आरामदायक नींद टूटने के बाद उस अलार्म की बदौलत वो आखिरकार उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करता है। अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स देखकर करते हुए उसे लगता है कि ऐसे कोट्स उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे।
अपने पूरे दिन में वो अपना काफी समय फोन पर बिताता है। वो कुछ मोटिवेशनल मूवीज, वेब सीरीज, यूट्यूब और कुछ रोमांटिक मूवीज देखता है और सोशल मीडिया पे सर्फिंग करता है। लेकिन अगर आप सर्व के उसके दिन के बारे में पूछते हो तो एक दिन एक व्यक्ति सर्व से पूछता है, अरे सर्व, आपका दिन कैसा रहा? तो सर्व जवाब देता है, मेरा दिन बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव था। आप जानते हैं कि मेरा गोल एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना है। किसी दिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करूंगा और इसलिए मैं हर दिन शेयर बाजार के बारे में सीखता हूँ। हकीकत में सच क्या था? सर्व एक इन्वेस्टर बनना चाहता है। वो 20 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करना चाहता है। वो कुछ महीने पहले ही 20 साल का हुआ है। वो शेयर बाजार के बारे में सीखना और उसके बारे में सब कुछ समझना चाहता है। वो सुबह जल्दी उठने के बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसने शेयर बाजार से रिलेटेड एक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने का फैसला किया। आखिर वो किताब क्यों नहीं पढ़ता? उसके बारे में उसके आइडल वॉरेन बफेट ने जो बताया था। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? उसने जल्दी उठने के प्लान को टाल दिया, फिर उसने पढ़ना टाल दिया, फिर उसने शेयर बाजार पर मूवीज देखना शुरू कर दिया और कोट्स पढ़ना शुरू कर दिया, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दिया। फिल्में देखने की तुलना में किताब पढ़ना थोड़ा अनकंफर्टेबल और कठिन है, लेकिन बुक पढ़ने से उसे रियल नॉलेज मिल सकता है और फिल्में देखने से उसे केवल फेक मोटिवेशन मिलता है। फिल्में देखते समय वो सोच रहा था कि वो एक वैल्यूएबल काम कर रहा है, लेकिन असल में वो भी रियलिटी जानता है। वो खुद को किताब पढ़ने के हार्ड वर्क से बचाने के लिए एक शॉर्टकट ले रहा है। इस तरह उसने अपना दिन बर्बाद कर लिया और अगर वो ऐसे ही शॉर्टकट अपनाता रहा तो वो अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। जब आप किसी अनकंफर्टेबल काम को करने में देरी करते हो और उसकी जगह कंफर्टेबल काम को करना चुनते हो तो आप यही शॉर्टकट अपनाते हो। जैसे पहले तो सर्व जल्दी उठने में देर करता था और फिर उठ न पाने के कारण उसे बुक न पढ़ने का बहाना मिल जाता था। फिर वो आराम से रहना चाहता था और इसलिए उसने फिल्में और वीडियो देखना शुरू कर दिया और इस चीज को एक बहाने का नाम दे दिया। ध्यान में रखें कि ये फिल्में और वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड थे, इसलिए उन्हें देखना अच्छा था। लेकिन जब हम जानते हैं और सर्व भी जानता है कि ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, फिल्में देखना या किताब पढ़ना, वो ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की फिल्म देखने के बाद वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। वो जानबूझकर अपने मन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि कुछ सीखेगा, लेकिन अनजाने में वो ये भी जानता है कि लास्ट में वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सिर्फ सर्व ही नहीं, आजकल हर कोई ये शॉर्टकट अपना रहा है। कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है लेकिन शॉर्टकट अपनाता है और अगर कुछ फालतू के काम भी करता है तो भी अपने मन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ये भी वैल्यूएबल है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हम सच्चाई को जानते हैं लेकिन फिर भी हम अपने कंफर्ट में रहने के लिए इसे अनदेखा कर देते हैं। ये दुख के साथ साथ शर्मनाक भी लगता है, लेकिन जब तक हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हम इसे नहीं बदल सकते। एक लड़का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। उसके पास अपना बिजनेस आइडिया तैयार है, लेकिन वो अपने आइडिया पर काम करने के बजाय अपने आइडल के लाइफ के ऊपर बेस्ड फिल्में देख रहा है। ग्रेट लीडर्स जिंदगी के बारे में जानना, मोटिवेशन लेना और उनकी गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन खुद को ईमानदारी से जवाब दे कि एक बायोग्राफिकल मूवी देखने के बाद आपने कितना सीखा। और इसका जवाब कुछ भी नहीं है। ये तो बस वो समय है जो हम वो काम करके बिताते हैं जो हमें आराम देता है और हमारे दिमाग को बताता है कि ये काम भी वैल्यूएबल है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट है जिसे हम अधिक समय तक काम से बचने के लिए अपनाते हैं। जानबूझकर अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना और बेफालतू के काम करना शॉर्टकट अपनाना है। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, क्या वो ऐसा काम करता है जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ? वो सोशल मीडिया का यूज करता है, वो ऐसे पेजेस से जुड़ा हुआ होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। वो मोटिवेशनल कोट्स, महंगी कार फोटोज और ऐसी बहुत सी इनवैल्यूएबल चीजों को देखने में बहुत समय बर्बाद करता है जो उसके लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। बायोग्राफिकल और मोटिवेशनल फिल्में देखना जिनसे उसको कुछ भी वैल्यूएबल हासिल होने वाला नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ अपने विचार पर बहुत चर्चा करता था, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। वो ऐसी चीजों में घंटों बिताता है जो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती, बस उसे आराम देती है, उसे काम करने से बचाती है। एक वाक्य में कहे तो काम से बचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया है। अब आप में से ज्यादातर लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति किसी अन्य सक्सेसफुल व्यक्ति से मोटिवेटेड होता है। सक्सेसफुल व्यक्ति अपने इंटरव्यू में अपने आइडल और मोटिवेशन के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि वे भी अपना समय अपने आइडल के लाइफ की स्टडी करने में बिता रहे हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, हर किसी ने ऐसा किया है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, हर किसी को सक्सेसफुल लोगों के लाइफ के बारे में स्टडी करना चाहिए, लेकिन कुछ सीखने, मोटिवेट होने और किसी सही उद्देश्य के लिए, ना कि खुद को कड़ी मेहनत से बचाने के लिए।
और ना केवल अपना समय बर्बाद करने के लिए प्रत्येक सक्सेसफुल व्यक्ति कुछ रियलिस्टिक काम करता है, जिसे हम कड़ी मेहनत भी कह सकते हैं। शॉर्टकट के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कवर करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन चलिए मैं आपको शॉर्टकट के कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। आज की दुनिया में हमारे पास हर चीज के लिए शॉर्टकट है। सक्सेस का एक शॉर्टकट है मोटिवेशनल मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो देखना। अमीर बनने का शॉर्टकट दिखावा है। लोग असल में अमीर नहीं बन सकते, इसलिए वे महंगी चीजें खरीद कर दिखावा करते हैं ताकि कम से कम अमीर तो दिखे। फेम पाने और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का शॉर्टकट है सोशल मीडिया। आइए समझते हैं कि शॉर्टकट की क्या परिभाषा हो सकती है। अक्सर हम जानबूझकर या अनजाने में कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होती है, फिर भी हम उस पर अपना ज्यादा समय बिताते हैं और ये सोचते हैं कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा आरामदायक है और आप खुद को मेहनत करने से बचाना चाहते हैं, और यही शॉर्टकट है। जब मोटिवेशन की बात हो रही है तो चलिए होंडा एम्पायर से थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं। सोइचिरो होंडा कहते हैं, चुनौती और असफलता से डरने के बजाय चुनौती से बचने और कुछ ना करने से डरे। होंडा मोटर्स 1959 से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है। बाइक बनाने में ग्लोबली इसकी रैंकिंग नंबर 1 पर है और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली इसकी रैंकिंग 8वें नंबर पर है। कंपनी की इतनी जबरदस्त सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ है और वो है होंडा मोटर्स के फाउंडर मिस्टर सोइचिरो होंडा। मिस्टर होंडा की लाइफ को देखें तो ये शॉर्टकट से बचने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मिस्टर होंडा के पास लाइफ में शॉर्टकट अपनाने के बहुत सारे अवसर है, लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। पूरी जिंदगी शॉर्टकट से बचना उनकी और होंडा कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। शॉर्टकट जो 2 तरह के होते हैं, एक लंबा शॉर्टकट और एक छोटा शॉर्टकट। छोटे छोटे शॉर्टकट की वजह से व्यक्ति पूरे दिन छोटी छोटी चीजों को टालता रहता है। इन शॉर्टकट्स को रोज लगातार दोहराने से ये लंबे शॉर्टकट में बदल जाते हैं। एक और तरह का लंबा शॉर्टकट है स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करना। हाँ, ये भी एक शॉर्टकट है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप खुद से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बस इतना कह सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होना एक शॉर्टकट है क्योंकि उस समय आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आप अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसी जी सकते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में किसी भी तरह की जिम्मेदारियां नहीं होती है। ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। मिस्टर होंडा 16 साल की उम्र में इस आराम क्षेत्र से बाहर आए। उन्होंने अपना स्कूल और पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम शुरू कर दिया। उनके पिता साइकिल रिपेयर किया करते थे। एक बार उन्होंने एक न्यूज़पेपर में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्ट शोकाई ऑटोमोबाइल के बारे में एक एडवर्टीजमेंट देखा। वो उस नौकरी के लिए टोक्यो गए, लेकिन वो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए कंपनी ने उन्हें वो नौकरी नहीं दी। ये फिर से शॉर्टकट अपनाने और अगले 2-3 सालों तक कोई काम नहीं करने का मौका था। लेकिन होंडा कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते थे। उन्होंने उसी ऑफिस में सफाई करने वाले लड़के के रूप में अपनी नौकरी शुरू करी और बहुत रिक्वेस्ट करने और अपना टैलेंट दिखाने के बाद उन्होंने अपने मालिक को कार मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए मना लिया। अब वो दूसरे ऑफिस में चले गए थे जहाँ रेसिंग कारों को बनाया जाता था। कुछ महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक अच्छे मैकेनिक की तरह सामने आए। वो कुछ और सालों तक सफाई करने वाले लड़के के रूप में काम कर सकते थे। वो काम उनके लिए आरामदायक था, लेकिन होंडा कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाते थे। उन्होंने मैकेनिक के तौर पर काम करना शुरू किया। 23 नवंबर 1924 को आर्ट शोकाई कंपनी की कार ने जापान का चैंपियनशिप में भाग लिया और फर्स्ट नंबर पर आई। वो कार जिसमें होंडा इंजीनियर की तरह काम कर रहे थे। उस चैंपियनशिप को जीतने के बाद आर्ट शोकाई कंपनी जापान की उस समय की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। उन्होंने पूरे जापान में कई ब्रांचेस खोले और होंडा उसमें एक मैनेजर की तरह काम कर रहे थे। 21 साल की उम्र में उन्हें काफी सफलता मिली, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। मैनेजर की तरह काम करते समय उन्होंने आर्ट शोकाई कंपनी के सामने पिस्टन रिंग के प्रोटोटाइप का प्रपोजल रखा, लेकिन आर्ट शोकाई कंपनी ने पिस्टन रिंग बनाने से मना कर दिया। अब भी वो पूरी जिंदगी एक मैनेजर की तरह काम करके जी सकते थे। उनके पास नौकरी और सिक्योरिटी थी। होंडा के लिए एक बड़ा कंफर्ट जोन था, लेकिन फिर से उन्हें कुछ बड़ा करना था और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। 1928 में उन्होंने वो नौकरी और कंपनी छोड़ दी और उन्होंने पिस्टन रिंग का प्रोडक्शन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी पिस्टन रिंग उस समय की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा मोटर्स को दे दी। उन्होंने उनके प्रोटोटाइप को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रोटोटाइप बनाया और इसे फिर से टोयोटा मोटर्स को दिया। इस बार टोयोटा ने उनके प्रोटोटाइप को सिलेक्ट कर लिया था और उनकी पिस्टन रिंग फैक्ट्री को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। इस बार होंडा बहुत खुश थे। उन्होंने अभी तक जो भी सैक्रिफाइस किए थे वे सभी अब उनको वर्थ लग रहे थे। जब फैक्ट्री बनकर तैयार हुई और एस्टैब्लिश हुई तो कुछ बहुत ही खराब हुआ।
जापान में भूकंप आया था। उस भूकंप में उनकी फैक्ट्री गिर गई। वो इस पर काम करना बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दोबारा वो फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। इस बार जब उनकी फैक्ट्री पूरी होने वाली थी तो जापान दूसरा विश्व युद्ध करने जा रहा था, जिससे सीमेंट की कमी हो गई। अब वो पिस्टन रिंग की फैक्ट्री बनाने का काम करना बंद कर सकते थे, लेकिन होंडा ने सीमेंट बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया और अपनी फैक्ट्री को पूरा कर लिया। उस समय के बाद अमेरिका ने जापान पर बमबारी शुरू कर दी। उनकी फैक्ट्री फिर से एक बम विस्फोट से गिर गई। होंडा इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर सकते थे, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानने वाले व्यक्ति थे। वो कभी शॉर्टकट नहीं अपनाते थे। उन्होंने फिर से गैसोलीन टैंक से अपना कारखाना बनाना शुरू किया, क्योंकि सीमेंट नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। इस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से लोग कारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे। जब मिस्टर होंडा की फैक्ट्री बनकर फिर से तैयार हो गई तो पिस्टन रिंग के लिए कोई ऑर्डर नहीं था। टोयोटा जापान में कार नहीं बना रही थी। होंडा इस पिस्टन रिंग प्रोजेक्ट में बुरी तरह फेल हुए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे। अब इस बार वो अपनी लाइफ में एक नॉर्मल तरीके से जीने के लिए शॉर्टकट अपना सकते थे और कुछ छोटा काम कर सकते थे, लेकिन होंडा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। एक बार वो अपनी साइकिल से कहीं जा रहे थे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो साइकिल में एक मोटर जोड़ दे तो उसे चलाने के लिए पैडल नहीं मारना पड़ेगा। इसी से उन्हें मोटरसाइकिल का विचार आया। उन्होंने किसी तरह अपनी साइकिल में एक मोटर फिट करने की व्यवस्था की और जब वो अपनी पहली मोटरसाइकिल चला रहे थे तो उन्हें पड़ोसियों से कुछ ऑर्डर मिले। उन्होंने किसी तरह 20 मोटरसाइकिलें बनाने का इंतजाम किया और उन्हें बेच दिया। इस बार उनके पास एक बहुत कमाल का आइडिया था, लेकिन मोटरसाइकिल बनाने के लिए उनके पास बहुत फंड और रिसोर्सेस नहीं थे। इसलिए उन्होंने जापान में साइकिल स्टॉकिस्ट को लेटर लिखा। कुछ जगहों से पता चलता है कि उन्होंने 5000 लेटर्स लिखे। उन 5000 लेटर्स में से 1800 का जवाब आया और उन्होंने मिस्टर होंडा को होंडा मोटर्स नाम से अपनी पहली मोटरसाइकिल फैक्ट्री बनाने के लिए फंड दिया। ये मोटरसाइकिलें मिस्टर होंडा और होंडा मोटर्स के लिए जबरदस्त सफलता थी। हम बस ये देख सकते हैं कि होंडा की लाइफ में ऐसा बहुत सारा समय आया जहां वो शॉर्टकट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो नौकरी कर रहा है, तो वो नौकरी उस व्यक्ति के लिए एक शॉर्टकट है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अनकंफर्टेबल चीज करने की जगह कुछ भी कंफर्टेबल जो किसी व्यक्ति को सक्सेस पाने से रोकता है, वो एक शॉर्टकट है। कंफर्ट जोन भी एक शॉर्टकट ही है। आयरनी तो देखिए, शॉर्टकट एक बड़ा शब्द है। सबसे पहले हम इसको अपने डेली रूटीन में देरी कराने वाली चीज की तरह देखते हैं, फिर कुछ दूसरे तरीकों से भी इसको देख सकते हैं, और अब एक कंफर्ट जोन की तरह भी। शॉर्टकट्स और भी तरीकों के होते हैं। आइए होंडा की कहानी पर एक नजर डालें और जानें कि वो कौन से शॉर्टकट अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्कूल छोड़ना और पढ़ाई छोड़ना एक बड़ा स्टेप है। इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होंडा के लिए एक बड़े शॉर्टकट से बचना था। उनके पिता का छोटा सा बिजनेस था जो उनके लिए एक अच्छा शॉर्टकट था, लेकिन होंडा ने उसे टाल दिया और नौकरी के लिए 8 शौकाई ऑटोमोबाइल्स में चले गए, जो उन्हें नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने वही सफाई करने वाले लड़के की तरह से काम किया। वो लंबे समय तक सफाई करने वाले लड़के की तरह काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शॉर्टकट से भी परहेज किया और अपने पहले बॉस को कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए मना लिया। जब वो सफाई का काम कर रहे थे तो वो केवल सफाई का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दूसरे वर्कर और मालिकों को अपनी एबिलिटी दिखा रहे थे। उन्होंने रेसिंग कारों की मैन्युफैक्चरिंग टीम में काम किया और कुछ महीनों में एक अच्छे मैकेनिक बन गए। यानी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम किया। उन्होंने काम करने में कोई शॉर्टकट नहीं लिया। इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने के बाद अपनी नौकरी छोड़ना, एक बड़ा कंफर्ट जोन छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, अपने लाइफ के सबसे बड़े शॉर्टकट से बचना था। होंडा पिस्टन रिंग का बिजनेस खड़ा करने की लगातार कोशिश करते रहे, बहुत बार असफल रहे, लेकिन कभी रुके नहीं। रुकना भी एक ऑप्शन और शॉर्टकट है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट से बचने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली और वो इसके हकदार थे। सोइचिरो होंडा कहते हैं कि चैलेंजेस और असफलता से डरने के बजाय चैलेंजेस से बचने और कुछ ना करने से डरे। इस कोट से होंडा बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्टकट से बचे। होंडा की कहानी से आपको शॉर्टकट नाम इस कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ मिल सकती है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ और शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं। सक्सेस के शॉर्टकट्स। हाँ, सक्सेसफुल होने के बहुत सारे शॉर्टकट हैं और हम इसके कुछ नॉर्मल टाइप के बारे में जानेंगे। आप उन्हें दूसरे शॉर्टकट से जोड़ सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में और आगे चलकर देखते हैं। अब देखिए कि कोई व्यक्ति असल में क्या सोचता है जब वो एक मोटिवेशनल मूवीज, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स पढ़ता है और एक सक्सेस की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनता है। एक व्यक्ति खुद को उस मेन कैरेक्टर की जगह रखता है, खुद को उस कैरेक्टर से जोड़ता है जिससे उसको अचीवमेंट या फेम की भावना मिलती है, जो सिर्फ उस समय तक के लिए ही होती है
और फिर अपने नॉर्मल स्टेज में लौट आता है। वो इसे कई बार दोहराता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की मूवी देखता है तो वो खुद को विश्वास दिलाता है कि वो कुछ वैल्यूएबल चीजें कर रहा है, लेकिन सच में वो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं कर रहा होता है। ऐसा उस वक्त भी होता है जब वो कोई कोट्स को पढ़ता है। ऐसा उन सभी मोटिवेशनल चीजों के साथ होता है जो उसे केवल अचीवमेंट या फेम की भावना का एहसास दिलाती है कि उसने कुछ हासिल किया है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। इसलिए जब कोई ऐसा कंफर्टेबल काम कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है तो ये सिर्फ एक शॉर्टकट है। चलिए अब आप बात करते हैं अमीर बनने के शॉर्टकट तरीकों की। जैसे सफल होने का एक शॉर्टकट है, वैसे ही अमीर बनने का भी एक शॉर्टकट है। वैसे तो अमीर बनने के बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन हम अधिक आसान शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर नहीं बन पाता है तो वो अमीर बनने के लिए दूसरा ऑप्शन या शॉर्टकट चुनता है, यानी दिखावा करता है। जब कोई व्यक्ति दिखावा करता है तो उसका सिर्फ एक ही गोल होता है और वो है अमीर दिखना। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आईफोन, एक शानदार बाइक, एक अच्छी कार, कोई महंगा प्रोडक्ट जो बहुत जरूरी नहीं है लेकिन महंगा है, जिसको देखकर हर कोई सोचता है कि दिखावा करने वाला व्यक्ति अमीर है, लेकिन असल में वो अमीर नहीं है। हो सकता है कि उसे होम लोन, कार लोन जैसे लोन चुकाने हो। इस तरह का शॉर्टकट लोगों के लाइफ को बर्बाद कर देता है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर चलते समय व्यक्ति अनजाने में सोचता है कि हर किसी की नजर उस पर है। ये बस हमारे दिमाग की एक सोच है। उस समय अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स है तो वो अपने लुक और उन चीजों के बारे में थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है जो उस समय उसके पास है। और अगर उस समय किसी व्यक्ति के पास कुछ महंगे प्रोडक्ट्स हो तो ये उसके लिए कम से कम अमीर दिखने का एक शॉर्टकट बन जाता है। एक व्यक्ति जिसका मंथली इनकम बहुत अधिक नहीं है, वो आईफोन खरीद रहा है। आईफोन में कोई दूसरी खासियत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक स्टेटस है। ये सिर्फ अमीर दिखने का एक शॉर्टकट है। तो आखिर इंसान को ये महंगी चीजें कब खरीदनी चाहिए? किसी को भी सबसे पहले अपने एक्चुअल स्टेटस का पता लगाना चाहिए और फिर कुछ खरीदना चाहिए। उसको अपने मन में उस हाई स्टेटस को पाने के लिए सोचना चाहिए जिसमें वो सच में अपने सपनों के प्रोडक्ट्स को खरीद सके, लेकिन उस लेवल को पाने के बाद, उससे पहले नहीं, वरना ये सिर्फ एक शॉर्टकट है। अब आगे हम समझेंगे लोगों का अटेंशन और फेम पाने के शॉर्टकट्स के बारे में। लोगों का अटेंशन और फेम पाने के शॉर्टकट है, ये सच है। हर किसी को दूसरे लोगों का अटेंशन और फेम चाहिए। अब अगर हम 90 के दशक के बारे में सोचे, जब सोशल मीडिया और यहाँ तक कि फोन जैसा कुछ भी नहीं था, उस समय लोगों का अटेंशन और फेम पाना कठिन था। आपको सच में कुछ अच्छा करना होता था, तभी आप लोगों का अटेंशन या फेम पा सकते हैं। फेम को भूल जाइए, आइए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले हिस्सों को देखें। अगर किसी को अटेंशन चाहिए तो बस सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड करें। ये बहुत आसान है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर या आर्टिस्ट है तो अपने ऑडियंस से जुड़े रहना अच्छा है। इन्फ्लुएंसर लोग जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनका बिजनेस है। वो किसी पर्पस के लिए अपने वीडियो और फोटोज अपलोड कर रहे हैं। कभी कभी वे बिना किसी पर्पस के भी ऐसा करते हैं। और एक रैंडम व्यक्ति हमेशा बिना किसी पर्पस के अपने वीडियो और फोटोज अपलोड करता है। अब जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो रैंडम व्यक्ति हो या कोई इन्फ्लुएंसर व्यक्ति, सोशल मीडिया पर बिना किसी पर्पस के अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करता है तो उसका पर्पस सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है। ये भी एक तरह का शॉर्टकट ही है, जो आज की दुनिया में बहुत आम बात है। हालांकि कभी कभी लोग बिना किसी पर्पस के भी अपनी फोटोज और वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे सोशल मीडिया से लोगों को फेक फेम भी मिलता है।